सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए, मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात ना कल रात को करने था, लेकिन वो क्या है कि रात होती है सोने के लिए, तो उस वक्त मुझे ठीक नहीं लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी क्वेरीज बहुत है कि होल्ड करें या ना करें, और जो कंक्लूजन निकलना चाहिए वो क्या निकलेगा, आज के दिन क्या होगा, क्या होगा। मतलब एक जो प्लेस शेयर्स अचानक से बैंक्स ने बेचे, उसके ऊपर एक सवाल है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर बात करना ज़रूरी था, तो उस टाइम करना ठीक नहीं लगा। सुबह सुबह कर रहे हैं, मार्केट ओपन होने से पहले 5 मिनट में, 5-6 मिनट में जल्दी से करते हैं इसको कंप्लीट। तो सबसे पहले ना चार चीज़ें जो कि हम लोग को समझनी है। सबसे पहले तो आपका होल्ड और एग्जिट। पहला देखिए, इसके ऊपर ना बार बार सवाल करने ही नहीं है, यहाँ पर ना आपका क्लियर स्टांस होने चाहिए। भाई साफ सी बात है, अगर आप होल्ड करना चाहते हो कि क्या सोचकर आप होल्ड करना चाहते हो, और एग्जिट है वो क्या सोचकर एग्जिट करना चाहते हो, क्लियर होना चाहिए। भाई देखिए, सबके पैर फंसे हुए, चाहे एक 100 शेयर वाला हो, 1000 शेयर वाला हो, 10,000 वाला हो, या 1 लाख वाला, ठीक है ना। क्वांटिटी सबकी हर एक के लिए मायने रखती है, और वो सबके पैर फंसे हुए हैं। तो जो होल्ड कर रहा है उसके पास कम से कम एक रीजन तो होना चाहिए कि आप होल्ड क्यों कर रहे हो। आपको अगर लगता है कि आप एफए के लिए होल्ड कर रहे हो, अगर आपको एफए देखना है कि नहीं यार, मैं फॉरेंसिक ऑडिट जो फाइनल होगा मैं वो देख के रहूंगा, उसके बाद में डिसीजन लूंगा कि एग्जिट करना है या नहीं करना है, क्योंकि इतना सारा डैमेज मैंने देख लिया है, मैं थोड़ा सा और देखने के लिए तैयार हूं। अगर आपका ऐसा स्टांस है तो आप रुको भाई, ठीक है ना। साफ सी बात है, उसमें आप प्राइस जो है ना वो कोई पता नहीं लगा सकता, कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, क्या रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, कुछ नहीं पता। आपका स्टांस क्लियर होना चाहिए कि मैं रिपोर्ट तक रुकूंगा, मैं देखूंगा, और अगर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज जब सब कुछ बिगड़ ही गया है तो 2-4 रुपए और थोड़ा सा चला जाए तो उसमें क्या गम की बात है। तो अगर आपका ऐसा स्टांस है देन होल्ड, क्लियर बात है भाई। यहां पर आपके पास एक वजह तो होनी चाहिए कि आप होल्ड कर रहे हो। इस वक्त आपके पास एक है कि एफए है, तो आप यहां पर देखिए आप अपना होल्ड करने के लिए, इसमें कोई आपको कुछ नहीं कह सकता भाई। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि नहीं जितना पैसा है उतना बचाऊंगा, दूसरे शेयर में डाल दूंगा, भाई यहां से निकलता हूं, यहां पर मुझे बहुत दिक्कत लग रही है, मुझे होल्ड करने का मन नहीं है बिल्कुल भी, तो आप एग्जिट करना सोचिए। तो दो ही चीजें हैं, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है भाई, ये आपको क्लियर करना चाहिए। या तो आप रहिए तो मजबूती से रहिए, ना रहने का मन हो बिल्कुल यहां से दूरी बनाइए। जो होगा जैसा भी होगा वो होल्ड करने वालों के साथ होगा। ये तो मैं 45 रुपए से बोलता आ रहा हूं, आज की बात कोई नई नहीं है। जो होल्ड करेगा वो सब कुछ देखेगा, वो डाउन भी देखा अप भी देखा, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ उसके साथ होगा। तो आपका डिसीजन आपके ऊपर है, इसमें कोई आपको यहाँ पर जो है ना हाथ पकड़कर कुछ भी करा नहीं देगा। तो आपको क्लियर करना होगा। रोज की ये बात ये कुछ नहीं है भाई, सबके लिए क्वांटिटी मेन है, बहुत मेन है, सब पैर फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर ना, और एक वक्त सबको कुछ ना कुछ दे ही रहा था, तो ये तो क्लियर है। तो आप यहाँ पर तय करिए कि आपको होल्ड करना है या एग्जिट करना है, राइट। ये आप देखिए। दूसरी बात, यहाँ पर आप बता रहे थे कि जो बैंक्स का जो एक प्राइस है 6 रुपए से 21 रुपए, वो बहुत छोटा प्राइस है। कल के वीडियो में क्या बता रहा था, यही तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है कि 6 से 21 रुपए का जो प्राइस है वो बोनस का एडजस्टमेंट वाला प्राइस है यार। वो ऐसा नहीं है कि 6-21 पे निकल गए बैंक्स, ये बोनस का एडजस्टमेंट है। अगर बोनस वोनस हटा दोगे तो 21 रुपए क्या, ये 50 रुपए के ऊपर का प्राइस है जहां पर बैंक्स ने और एनबीएफसी ने मिलकर बेचा होगा, ठीक है ना। तो वो बोनस के एडजस्टमेंट के बाद का है भाई। आप अगर चार्ट ओपन करके देखोगे तो 204 रुपए का हाई है, मुझे आज भी ध्यान है, ब्रैडकॉम ग्रुप का 204 रुपए के आसपास। मैंने कहा था कि ये साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये कहीं ना कहीं डाउन जाने वाला है, ठीक है ना। तो वो मुझे अभी भी याद है 204 रुपए से ये किस तरीके से गिरा था। तो वही है, अगर आप देखेंगे इस वक्त का चार्ट तो आपको दिखाया है 140 का, तो वो बोनस के एडजस्टमेंट के बाद है, ठीक है ना। तो वो प्राइस कोई छोटा मोटा नहीं है, वो प्राइस बड़ा है और बैंक्स उसमें निकले थे। तीसरी बात, अब भाई तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक कमेंट आया था आपकी तरफ से, वो बहुत अच्छा कमेंट था, मैं कल यही सोच रहा था, इसलिए थोड़ा सा मायूसी थोड़ी सी आ गई थी। क्या आ गई थी भाई, ये बता रहे हैं कि प्लेस शेयर्स बेचे गए हैं यहां पर बैंक्स की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से। ये सिनेरियो कब बनता है, देखिए अडानी का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। अडानी में आपको, जब अडानी दिक्कत में पड़े थे तो आपको सुनाई दे रही होगी कि अडानी ने और गिरवी शेयर्स रखे एसबीआई के पास। वो क्यों आ रहा था, वो मार्जिन कॉल थी। मार्जिन कॉल क्या होती है, देखिए बैंक जिस प्राइस पर आपको लोन देती है, आपने शेयर दे दिया आपने, आप कुछ तो भाव पर दिए होंगे बैंक्स को। अगर वो स्टॉक का प्राइस आपका क्रैश हो जाता है, उससे नीचे चला जाता है, 20-30% अगर नीचे आ जाता है, तो फिर बैंक्स कहां पर बेचेगी, वो अपना पैसा कैसे वसूल करेगी लोन का,
ठीक, एक सिस्टमेटिक बात है ना, एक बात है, तो उसको करने के लिए, उसको कवर करने के लिए क्या कहेगी वो कंपनी से, या तो पैसा दो या फिर और अपने शेयर्स दो उतने, ताकि हम अपना जो कॉल है, जो मार्जिन कॉल है, उसको कवर कर सकें, वो पैसा कवर कर सकें, ताकि बैंक की वैल्यू खराब ना हो, या फिर हम सारे शेयर बेच देंगे, जो बचा कुचा लोन है वो आप मुझे दे देना। ये 3 बातें होती हैं। तो ये अडानी के साथी तो वो गिरवी रख रहे थे, सेम टू सेम यहाँ पर वही है। जब बैंक के पास पैसे की आपके पास कमी हो जाती है, आपका शेयर प्राइस डाउन जाता है, तो बैंक कहते हैं कि या तो आपने और शेयर्स दो या फिर आप पैसा दो, अदरवाइज हम शेयर्स बेच देंगे। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ है कुछ पता नहीं है। क्या ब्रैडकॉम ग्रुप उस वक्त पैसा नहीं दे पा रही थी? आप रिजर्व की बात करें तो 2020 से पहले इनके रिजर्व इतने ज्यादा नहीं थे। अगर आप चेक करोगे 2000 करोड़ के आसपास का रिजर्व कोई बहुत बड़ा रिजर्व नहीं होता। हालांकि ये डिस्क्लोज करना चाहिए था कि वो लोन की जो रकम है वो कितनी बड़ी थी। इन चीजों की वजह से थोड़ी सी मायूसी आई थी, और वो क्या बताएं, वो अब है तो वो है ही, ठीक है ना। और वो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो अभी तक नहीं आया। अब वो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या वो सेबी के पास भेज दिया गया है, तो ये भी देखना बनता है कि यहाँ पर ईमेल के थ्रू, तो फिर ये सारी बातें हैं। लेकिन इस वक्त अगर प्लेज शेयर्स देखें तो सीधी सी बात है, यही सिनेरियो बनता है कि अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो तो बैंक शेयर बेच देती है, या फिर प्लेज करिए और ज़्यादा शेयर्स, या फिर बैंक बेच देगी, ये क्लियर रहता है। तो यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ ये नहीं पता है। फोर्थ एंड लास्ट, यहाँ पर आज क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं हूँ इस खबर से। कल ही मैंने आपको बताया था, मुझे लगता है न्यूट्रल टू पॉजिटिव, हल्का सा स्लाइटली पॉजिटिव बस, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं है। प्रॉपर न्यूज़ जो मैं लोन की बता रहा हूँ आपको, वो लोन का फिगर अमाउंट मुझे पता नहीं है कितना अमाउंट था। हालांकि कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत यहाँ पर जो माथापच्ची करनी पड़ेगी। वो उतने शेयर, उतनी प्लेज शेयर्स की होल्डिंग और उस प्राइस का भाव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब एक लोन की फिगर निकलेगी, ठीक है ना। एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली लोन की फिगर निकलेगी, एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। तो वो उसके लिए मैं कैलकुलेट करने के लिए मैं नहीं दौड़ूंगा भाई, वो होगा जो होगा। इस वक्त मुझे पता चल रहा है कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये क्लैरिटी आई है। 50% ये एक अच्छी बात है, 100% ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी ना मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ एक ऑडिट रिजल्ट्स पर है, जो कि यहाँ पर सब्सिडरी के आने हैं ब्रैडकॉम ग्रुप की वेबसाइट पर 27 अप्रैल से पहले। वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनके ऑडिट रिजल्ट नहीं आ रहे थे अभी तक। वो ऑडिट रिजल्ट हमको देखना बनता है, और सारे के सारे नए सिरे से सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आएंगे। तो उनकी साइट पर आएंगे 27 अप्रैल से पहले, तो उस पर नज़र रहेगी। ये तो गया, ये यहाँ पर ना ये सिनेरियो गया, ये न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव है। अगर कोई रिकवरी आज आती हुई है तो वो उस रिकवरी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखा जाएगा आज मार्केट ओपनिंग के बाद क्या होता है, कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं। अगर अपर सर्किट लग भी रहा है तो वो अपर सर्किट में ऑर्डर्स कितने हैं, तो ये देखना होगा, क्योंकि डेली के हिसाब से 8000 ऑर्डर लगते हैं, और 8000 ऑर्डर में वो 4 करोड़ शेयर्स हैं। तो मतलब 8000 ऑर्डर 4 करोड़ शेयर की वैल्यू यहाँ पर जो है होल्ड कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखना होगा कि आज क्या रखता है, क्या वो दोबारा सर्किट, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना, वो अगर कोई तेजी आएगी तो आज वो फिजल आउट हो जाएगी, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना लग रहा है। मतलब अब देखते हैं क्या होता है। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझे होंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत हुए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुए, न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव, बस हल्का सा पॉजिटिव है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी जो है ना वो नहीं है, डीप क्लैरिटी नहीं दी गई है, तो ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर ना वो लोन की फिगर देना चाहिए था, कितना लोन लिया था उस वक्त, ये बड़ी ये ना, ये अब बिजनेस लोन है जो कुछ भी है, लेकिन लोन की फिगर आनी चाहिए थी। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझे होंगे। शायद लगता है वीडियो बड़ी हो गई हो, चलिए खत्म करते हैं। तो अगर आप कुछ वीडियो को प्रॉब्लम कुछ पूछे हैं, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।